आपको देखो जी, आपके विवाह में देरी भी होगी, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से मनमुटाव होगा, ठीक है, लेकिन पत्नी के आने के बाद ही असल में आपका भाग्योदय होगा। उसके तीन कारण, मंगल भी दिखा रहा है पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा, शुक्र भी दिखा रहा है, और गुरु भी दिखा रहा है। और दूसरा आपका भाग्योदय होगा आपकी संतान पैदा होने के बाद, और वो बड़े लेवल पे होगा। संतान होने के बाद तो बड़े लेवल पे आपका भाग्योदय होगा। तो अब देखो जो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, विवाह कराना, क्योंकि विवाह हो गया किस्मत चमकेगी, आगे संतान भी हो जाएगी। बाकी अब देखो जी, सवाल है कि इनके कोई उपाय करने, शुक्र के उपाय चाहे रहने देना, खाली मंगल के उपाय मैंने बोले हैं, गुरु के भी रहने देना। बुध की अगर यहाँ पे बात करें, बुध देखो जी दूसरे घर का मालक है और 11वें घर का, दूसरा घर धन जोड़ने का, भाग्यवंशी वैसे धन जोड़ेंगे, ये ठीक है आपका, चलो इसको भी छोड़ो। अब आपका जो मेन ग्रह है जिसकी चल रही है आपके ऊपर केतु की दशा, जो कि मैंने बोला है वो आपका खराब है, वो दो कारणों से खराब है। एक तो केतु देखो जी 12वें घर में बैठा है, जो कि 12वां घर खराब घर है ये भी। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्त के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। केतु क्या करेगा, एक तो 12वें घर में यहाँ पे जो चार लिखा है, चंद्रमा का घर में बैठा है शत्रु राशि में। चंद्रमा दो कारणों से खराब है, एक तो शत्रु राशि है, दूसरा आपकी कुंडली में देखो जी एक बना है आंशिक काल सर्प दोष। आप नोट करो, आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बना है, मतलब राहु और केतु इस ये हिस्सा पूरा खाली खाली चंद्रमा को निकाल के, अगर चंद्रमा ना होता फिर तो होता संपूर्ण काल सर्प दोष, ये बना है आंशिक मतलब कम मात्रा वाला। इस काल सर्प दोष की वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी। और ये ज्यादा असर इनका कब होगा, जब इनकी दशा चलेगी राहु केतु की, जैसे कि अभी आपके ऊपर केतु की दशा चली है, तो ये समय आपका भाई अच्छा नहीं है। केतु 12वें घर में बैठा है खर्च के घर में, ये खर्च का घर है, खर्च बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, नींद में कमी कर देगा, आंखों में भी कई कष्ट देता है, और भी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में देगा। मतलब आपके लिए अभी वर्तमान में केतु का भी सही होना जरूरी है। तो आपको देखो जी अभी लगेगा कि भाई इतने आपने उपाय बता दिए, मैं कैसे करूं, देखो जी मेरा काम है बताना, मैं फिर भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही सभी उपाय शुरू कर दो, वो आपकी मर्जी, चाहे आप एक कुछ उपाय महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मैंने जैसे बोला कि 2-2 मिनट के उपाय हैं, कोई बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सवाल है कि केतु के लिए क्या किया जाए। इसके भी देखो जी पहला उपाय आप इसका खाली, चलो एक ही उपाय कम से कम दो उपाय तो इसको रखो। एक तो आपने केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है, जो कि 2 मिनट का पाठ है, कम से कम एक पाठ या दो पाठ पढ़ लिया करो। दूसरा इसका उपाय है, इसका स्रोत का पाठ होता है, चाहे वो भी कर लो, करना है कर लो, नहीं तो आप चाहे रहने देना, खाली कवच का पाठ कर लेना। और कवच का पाठ अगर खाली आप कवच का पाठ पढ़ोगे, फिर इसको आप कम से कम 2-3 पाठ तो जरूर पढ़ना। स्रोत का पाठ भी अगर आप कर सकते कर लेना, नहीं तो रहने देना। और इसका एक दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, अगर वहां पे कुत्ते हैं जहाँ पे आप रहते हैं डाल सकते हो, नहीं तो रहने देना। अब क्योंकि जो काल से दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो राहु का भी आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो राहु का भी आप कवच का पाठ एक पढ़ लिया करो, मतलब केतु कवच साथ में राहु कवच। और आपने ऐसा करना, कम से कम अभी ये उपाय पहले करो, और 2 साल के बाद या 1-2 साल के बाद एक काम करना, आपने पहले केतु के मंत्र 17 यार पूरे करने हैं, उसके बाद राहु के मंत्र एक बार 18 यार पूरे कर लेना, बाद में कर लेना, क्योंकि अभी इनके ऊपर फोकस ज्यादा करो, फिर आपको ज्यादा लगेगा कि ज्यादा कैसे करूं। पहले ये उपाय कर लो, तो 1-2 साल के बाद ये भी आप उपाय कर लेना। तो अभी देखो जी केतु भी आपको वैसे सही बताऊं, ये केतु का आपके ऊपर बड़ा असर है भाई, इसके उपाय करने बहुत जरूरी है, तो इसलिए केतु कवच का पाठ कम से कम 2-3 पाठ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नोट कर लो, ये तो लाजमी है आपके लिए। और सोत का पाठ भी पढ़ सकते हो, ये यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां पे सुन लिया करो रात के समय। तो ये वीडियो को आपने देखो जी, देखो जितनी बार हो सकता है देखो, लेकिन पेन कापी लेके लिख लो, पूरे आपने उपाय तार लेने हैं कि इस ग्रह का क्या फायदा है, मैंने जैसे आपको पूरा विस्तार से बोला है कि इसको सही करने से क्या फायदे होंगे, ये लिखो आप पूरे, दिमाग लगाना है आपका, चाहे हफ्ता लगे 10 दिन लगे, पूरा आपका टारगेट बनाना है कि ग्रह इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आपके पास 2 समय है, सुबह का रात का, पूरा आपका ये जिंदगी का सवाल है, आपको मैंने चीजें जो बताई हैं। और जैसे मैंने बोला है कि आप विवाह कराओ भाई, विवाह होने के बाद असल में आपका भाग्योदय होगा, और संतान होने के बाद ये तो कन्फर्म है। तो गोल ये भी रखो विवाह कराने का। बाकी देखो जी, फिर भी अगर कुछ आपके सवाल होंगे मुझे कॉल करके पूछ लेना, लेकिन सवाल पहले लिख लेना। और इसके अलावा 3-4 वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको भी देख लेना। और दान आपको मैंने किसके बोले, आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, दान एक तो चंद्रमा का बोला जो कि ज्यादा से ज्यादा करना है, केतु का दान बोला है जो कि कुत्तों को रोटी होती है, कुछ दूसरे भी इसके दान होते हैं, वो क्या है दान, आपको मैं एक वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें देख लेना, जो आपको लगता है कि दान आप कर सकते हो वो कर लेना। तो चंद्रमा का दान, केतु का दान, और इसका राहु का चाहे रहने दो, इसका एक, इसका आपको मैंने बोला था, बस खाली दो लोग कर लो चलो।
बाकी दान आप चाहे रहने दो। और आपने जैसे बोला मूंगा रत्न दान कर रखा है, मूंगा अपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में दान करना है। इसको या तो पित्तल में, तांबे में या सोने में जुड़वा के दान करना है। वेट के अनुसार होगा, अगर आपका वेट 70 किलो, 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का आप मूंगा रत्न दान कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर रखा है, अच्छी बात है। लेकिन देखो जी, वो विवाह तक दान कर लो। अगर आपको पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे उसके फिर उतार देना, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा, आपकी पावर बढ़ेगी तो पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे फिर। अभी तो जब तक विवाह नहीं होता कर लो। फिर भी करे रखना, अगर आपको लगे कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े तो ज्यादा हो रहे हैं तो उतार देना। उसका एक और नुकसान है, वो लगन को देखे आपको गुस्से वाला भी बनाएगा। अगर आपको लग रहा है कि जब से ये धारण किया गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो उसका ये नुकसान होगा, लेकिन फायदे भी होंगे।